आज जाने ऐसी चीज़ को जिसे बहुत लोग पसंद करते हैं, पसंद किया जाता है और इसकी खूबसूरती लोगों को अच्छी लगती है और लोग इसको अक्सर बहुत सारे कामों पर बहुत सारी जगहों में इस्तेमाल करते हैं और ये दवाओं की शक्ल में भी इस्तेमाल की जाती है और दवाओं में शामिल किया जाता है इसको। तस्वीर आपके सामने मौजूद है जिसे आप देख रहे हैं। इसके कई रंग होते हैं लेकिन आपके सामने सिर्फ़ एक रंग ही दिखाया जा रहा है। इसकी पूरी जानकारी देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ कमी आपकी नज़र में आए और रह जाए बाकी तो दरगुज़र करना। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गुलाब। फ़ारसी में गुल सुर्ख, इंग्लिश में रोज़, अरबी में वर्द और कई दूसरी ज़ुबानों में अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। मशहूर पौधा है। इसका फूल खूबसूरत और खुशबूदार और खुशगवार होता है। फूल ही दवाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं। लाल, गुलाबी, सफ़ेद, काला और कई रंगों का ये आसमानी फ़िरोज़ी भी होता है। और गुल सुर्ख कई किस्म की क़ुव्वत यानी ताकतें रखता है जो ख़ास तौर पर दिल और दिमाग को बहुत फ़ायदा पहुंचाती हैं। कुदरत ने इसकी हिफाजत के लिए खार को पैदा किया है, यानी कांटों के बीच इसकी हिफाजत है, ये उसके कांटों के ऊपर आता है। तो गुलाब का फूल आज़ाए रईसा को क़ुव्वत देता है और बदन को ताकत देता है। इसकी तासीर सर्द खुश्क होती है यानी ठंडी होती है। तो शायर ने बहुत खूब लिखा है, यानी इसे अल्लाह ताला ने बहुत ख़ुसूसियत के साथ पैदा किया। इसकी भी हिफाजत की है, जैसे कि आज किसी रहनुमा की हिफाजत की जाती है, उसे सिक्योरिटी दी जाती है, तो इसकी भी अल्लाह ने कांटों के ज़रिए हिफाजत की है। तो शायर ने लिखा है, मनसलिक गुल से न होगा बस यूं ही बेकार में, मनसलिक गुल से न होगा बस यूं ही बेकार में, ख़ासियत होगी यकीनी कुछ न कुछ तो खार में। तर्क हमने इसलिए घर से निकलना कर दिया, तर्क हमने इसलिए घर से निकलना कर दिया, ज़िंदगी बिकने लगी अब मौत के बाज़ार में, ज़िंदगी बिकने लगी अब मौत के बाज़ार में। वाइज़ो तब्दील कर लो अब तो अपने पैरहन, वाइज़ो तब्दील कर लो अब तो अपने पैरहन, दाग काफ़ी लग चुके हैं दामने किरदार में, दाग काफ़ी लग चुके हैं दामने किरदार में। बादबानी कर रहे थे मेरे दो मज़बूत हाथ, बादबानी कर रहे थे मेरे दो मज़बूत हाथ, किश्तिए नाकामी क्या डूबती मझधार में, किश्तिए नाकामी क्या डूबती मझधार में। मंजिले मकसूद तक तुमको पहुंचना है अगर, मंजिले मकसूद तक तुमको पहुंचना है अगर, ख़ुद को शामिल कर लो तुम भी वक्त की रफ़्तार में, ख़ुद को शामिल कर लो तुम भी वक्त की रफ़्तार में। तो आप जानिए इसकी कितनी हिफाजत की है और इसके अंदर कितनी क़ुव्वतें दी हैं अल्लाह ताला ने। तो ये मैदे को ताकत देता है और दस्त लाता है, कब्ज़ को दूर करता है, बदन के पसीने को खुशगवार बनाता है और खुशबूदार बनाता है, सफ़रा को दूर करता है और इसकी कसरत को कम करता है, यानी सफ़रा बनने से में कमी आती है इसके इस्तेमाल से। इसका ज़िमात करने से गर्म वर्मों में तहलील हो जाया करते हैं और दर्दों को सुकून देता है और इसको ज़ख्मों पर लगाने से ज़ख्म जल्द खुश्क हो जाया करते हैं। गुलाब का ताज़ा फूल सूंघना दिल और दिमाग को ताकत देता है, लेकिन कमज़ोर अशख़ास के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए इसके इस्तेमाल करने से नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो जाया करती है। इसका पानी निचोड़कर आँख में कतूर करने से या टपकाने से आशोब चश्म आँख के दुखने को फ़ायदा पहुँचता है और कान में डालने से भी कान का दर्द को सुकून हो जाया करता है। और सर दर्द को ख़त्म करने के लिए भी पानी में पीसकर माथे पर लगाते हैं, क्योंकि गुलाब के फूल में क़ुव्वत तहलील के बावजूद कब्ज़ और इत्रियत है, लिहाजा वर्म जिगर में ज़िमादों में शामिल करके इस्तेमाल करते हैं। और सुरमों में भी इसे शामिल किया जाता है आँखों में लगाने के लिए, रोशनी बढ़ाने के लिए। दांतों के दर्दों और आंतों को मजबूत करने के लिए इसे गुलाब के फूलों को
पानी में जोश देकर गरारे कराते हैं और सफ़ूफ बनाकर या मंजन में शामिल करके दांतों पर मलते हैं और सफ़ूफ खुश्क को मसूड़ों पर लगाते हैं। मसूड़ों की तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए और हड्डियों को मजबूती देने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। अंदरूनी तौर पर खिलाने से खफकान यानी दिल की घबराहट और बेहोशी और दिल की कमज़ोरी दूर करने के लिए इस्तेमाल कराते हैं। मैदा और जिगर और अमआ को ताकत देने के लिए खिलाते हैं। पसीने की बदबू को रोकने के लिए और पसीना ज़्यादा आए तो उसे कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। गरम दस्तों और पेचिश और नफ्सुल-लितम के इज़ाले के लिए भी इसे खिलाते हैं। पसीने की बदबू को रोकने के लिए और पसीने की कसरत को कम करने के लिए इसको बारीक पीसकर बदन पर मलते हैं। गुलाब के फूल के दरमियान रेज़ा रेज़ा दाने होते हैं। गुलाब के फूल का अर्क निकाला जाता है जो दिल की ताकत और दिमाग की ताकत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और घबराहट और बेहोशी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके फूलों से रोगन यानी तेल भी निकाला जाता है। चेहरे की क्रीमें वगैरह भी इससे बनाई जाती हैं। और ये मुज़िर जो है बाह के मरीज़ों के लिए होता है और ख़ास नफ़े इसके ये हैं, कई किस्म की ताकतें देता है और बहुत सारी दवाओं में इसको शामिल किया जाता है। आयुर्वेदिक दवाओं में भी इसे आयुर्वेदिक दवा कंपनी इसे अपनी दवाओं में शामिल करती हैं और बहुत सारी दवाइयों में इसे शामिल करके, जैसे गुलाब जल भी इसी से बनाया जाता है, इसका बनाया जाता है और इससे इत्र और दूसरी खुशबुएं भी तैयार की जाती हैं और बहुत सी कंपनियां साबुन वगैरह भी इसके खुशबू लगाने की चीज़ें भी इससे बनाती हैं और क्रीम वगैरह और फेस पे लगाने वाली क्रीम उपटन वगैरह में भी इसे शामिल किया जाता है। चेहरे पे लगाने की क्रीमें इससे तैयार की जाती हैं और कुछ कंपनियां गुलकंद इसका बनाती हैं बाज़ारों में। यूनानी और आयुर्वेदिक तमाम कंपनियां इसी से गुलकंद बनाती हैं। यूनानी में इसको कई दवाओं में शामिल किया जाता है, जैसे हमदर्द कंपनी और दूसरी कंपनी माजून दवीदुल वर्द सफ़ूफ किला वगैरह तैयार करती हैं। पेशाब की सोजिश के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन एंड पाल्पिटेशन, कब्ज़ के लिए और घबराहट के लिए इसे ख़ास इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी मिक़दार, इसका बदल बनफ़शा मिक़दार ख़ुराक इसकी 5 मासा से 7 मासा तक हुआ करती है। मुक़ाम पैदाइश इसकी भारत और दूसरे ममालिक हैं। इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो के साथ। आलमी हर्बल दवाखाने का चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको मिलती रहें और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। इसलिए कि जान है तो जहान है। और बाकी इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।